मैंने 2-3 आदमी को बोला यार ये पत्थर लगा दो, कलर करवा दो। इस टाइम आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? वो तब मेरी आर्थिक स्थिति में तो प्रिंटिंग प्रेस में ज़िंदगी गुजारता था। तो उससे थोड़ा सा थोड़ा मेरे को पहचान लोगों की हो गई थी हाँ, कि ये कोई आदमी पैसा खाने वाला नहीं है, कुछ करने वाला है, तो ही इतने बड़े बड़े मिनिस्टरों और नेता उसके पास आता है। तो आपको फिर उस चीज से सपोर्ट मिलने लगा, आर्थिक स्थिति थोड़ी बेटर हो गई बेटर आप। हो गई, थोड़ा मान सम्मान मेरा बढ़ गया था। और हंसा जी? हंसा तो वो मेरे साथ रूम में रहती थी। मेरा एक रूम रसोड़ा का मकान मैंने ले लिया था प्रिंटिंग प्रेस अच्छा, के बाजू में, तो प्रिंटिंग वो प्रेस के वहाँ बाजू में रहती लगी। थी। अभी तो वो तब प्रेस में नहीं आती थी, घर का खाना बनाती थी और 2 बच्चों को संभालती थी। उसका भी दोनों थे। मेरी हंसा 2 बच्चे ले नहीं सकती थी, तो मेरा दोनों हाथ ठीक था, तो मैं दोनों हाथों से उसका रख देता था, तो उसका पाँव ठीक था। तो मैंने कहा हंसा एक समझौता कर लो अपने, मेरा हाथ ये तेरा हाथ, तेरा पाँव ये मेरा पाँव, ये समझ के अपनी ज़िंदगी जीना है। आज अपने बेटे को 2 बेटियों को बड़ा करना हो तो कभी भी दूसरा सोचना नहीं। मैं तेरे को उठा के दे दूंगा गोड़िया में सुलाने के लिए, मैं मेरे हाथों से मैं बोलते रहूँगा आला आला, रचू आला, सोनू आला। तो घोड़िया में तेरे को रखने की जिम्मेदारी तेरी है। मैं हलाऊँगा, फिर वो उठेगी तो मैं तेरे हाथ में दे दूँगा, फिर तू सो जाएगी, तेरे पास सोला देने की जिम्मेदारी तेरी, उसको दूध पिलाना सब करना है, जिम्मेदारी तेरी रहेगी। मैं बच्चों को नहलाऊँगा, उसका माथू ओढ़ूँगा, मैं कपड़ा पहनाऊँगा, ये सब कुछ मैं करूँगा। तो बोले ठीक है। दोनों बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए मेरे पास साइकिल थी तो मैं जाता था। सपोर्ट मतलब उन्होंने पूरा, मतलब बिना मैं सोचे समझे। जो बोला उसने सपोर्ट दिया, जो बोले ऐसा भी मैं बोलाता हूँ। आप देखना जो बोले वो सपोर्ट करते रहती है। मतलब ऐसी लेडी को मेरा प्रणाम। ये भगवान की कृपा है, साईं बाबा का आशीर्वाद से मेरी 2 बेटियाँ आई। मैं इतने पहुँच गए, तब तो मैं अभी खुश हो रहा था। मेरी इनकम भी बढ़ गई थी। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं था। पर मुझे जब भी कमिश्नर ने बोला कि बस दिव्यांग बहुत लोग हैं, तो मैंने कहा वो टाइम मुझे 1280 बच्चे मिले थे बापू नगर झुपड़पट्टी से। 1200? 1200। तो मैंने कहा मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने 4 बच्चों से स्कूल चालू किया। म्यूनसिपाल्टी का कमिश्नर को बुलाया, सबको बुलाया। 1 साल तक मैं सबको बुलाते रहा। ये 180 बच्चे हो गए। 180 बच्चे हो गए? हाँ। फिर दूसरे साल 2002 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे थे, तो उसकी शपथ विधि में मुझे सूरत के लोग ले गए, चलो हम आपको गांधीनगर ले जाता हूँ। तो गाड़ी में बिठा के मुझे ले गए, तो वहाँ पास के बिना जाने नहीं देते थे, तो वो लोग तो चले गए, मैं तो अकेला रह गया। तो मैं गवर्नर ऑफिस गया। मैंने गवर्नर को बोला मुझे वहाँ, तो बोले कन्नू भाई सब 5 क्लास हो गए, ऐसा करो आप मेरी जगह पे बैठ जाना, जो मेरे डिपार्टमेंट है राज्यपाल का, वो एक कॉर्नर में आप बैठ जाओ। तो मैं व्हीलचेयर पे बैठ गया। मेरे से नरेंद्र मोदी कम से कम 15 फुट दूर थे। ये 15 फीट दूर? 15 फुट। तो देख रहे थे साला ये राजभवन की साइड में बैठा है, कोई विकलांग, तगड़ा विकलांग है कोई लगता है। तो उसकी शपथ विधि पूरी गई, तो इमीडिएट ढूंढते, बिना चंपल पैर के वो ढूंढने निकला। अरे वो विकलांग आया था, कहाँ गया? उसने पूछा लोगों को, तो किसी ने बताया कि इस सूरत के जो धारासभ्य एमएलए हैं, जो मिनिस्टर बने हैं, हेमंत चपटवाला, उनके घर पे जाके हमने देखा है। मैं वहाँ गया, मैंने कहा चलो साला पैसा खर्च हो जाएगा, उससे अच्छा है खाना तो मिल जाएगा। तो मैं उनके वहाँ खाना खा रहा था, तो वो आया और बोला कि आप क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं तो सामान्य हूँ और एक विकलांग बालों पे स्कूल चलाता हूँ, मैं अब इसके लिए अब मुख्यमंत्री बना हूँ, मैं आपके स्कूल में आऊँगा। अच्छा, उन्होंने बोला? हाँ। मैंने कहा सर गपागप मत करो, कोई मुख्यमंत्री आज तक इतिहास में
कोई दिव्यांग की स्कूल में नहीं गया है। बोला मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसा सूरत की धरती में आऊँगा ऐसा मैं तुम्हें वहाँ पहला आऊँगा। ठीक है वो बात। फिर हम लोग निकल गए, 2 महीना हुआ। वो दिन शाम को पुलिस कमिश्नर कलेक्टर सब आया। बोले आपने क्या लिखा था मुख्यमंत्री को? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लिखा है। बोले कार्यक्रम में आपका नाम लिखा है कि कन्नू टेलर के वहाँ जाने का, दिव्यांग बच्चों के स्कूल में। आपने इनविटेशन नहीं दिया? मैंने कहा ज़रा ही नहीं दिया। बोले कल सुबह आपके वहाँ एयरपोर्ट पे आपको आने का है, आने के आपको स्वागत करने का है, देखो उसमें लिखा हुआ है। मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। बोले हम व्यवस्था करेंगे। गाड़ी लेके लोग मुझे 10 बजे एयरपोर्ट पे ले गया। मुख्यमंत्री आया, मेरे को देखा और बोला कन्नू लाल देखो मैं आ गया, मैंने वचन दिया था, बैठो मेरे गाड़ी में, चलो आपके स्कूल में। अच्छा, सीधा एयरपोर्ट से सीधा आपको मैं अपने गाड़ी में बैठाया और फिर हाँ, वहाँ से सीधा? सीधा मेरी स्कूल में आया और मेरी व्हीलचेयर को धक्का मार रहे थे। ये फोटो वहाँ है बच्चों के पास। बोले मैं ही आपके व्हीलचेयर का धक्का मारूंगा और आपको स्टेज पे ले जाऊंगा। फिर उस सब बच्चों को देखा, वहाँ आवाज़ खट खट आवाज़ आता था खटोदरा में फैक्ट्री का। तो बोले ऐसी स्कूल में दिव्यांगों का विकास, दिव्यांग शब्द नहीं था वो टाइम, विकलांगों का विकास नहीं होएगा। बोलो स्टेज पे बोला कन्नू भाई मैं आपको जगह दूंगा तो बात काम आपको करना पड़ेगा, और बात काम के बाद स्कूल चलाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। कहा मैं आपको बात काम कर दूँ, आप मुझे ज़मीन दो तो ज़मीन पर मुझे बात काम कर दूंगा और ग्रांट भी दूंगा। अभी बोलो, ऐसा नहीं कि मैं 15 दिन के बाद चिट्ठी लिखूंगा, अभी मेरे सामने सबके सामने बोलो। मैंने कहा सूरत में सोचा जगह नहीं मिलेगी, इतना पैसा मैं कहाँ बेगा करूँगा। जब जगह मिलेगी तो किसी को बोलूँगा तू एक रूम करवा दे, 2 रूम करवा दे। मैंने कहा सर आप मुझे जगह दे दो, वो भी तापी नदी के किनारे। उसने मेरे को ये जगह तापी नदी के किनारे 4500 चौरस मीटर जगह दे दिया। फिर मैं हजीरा गया, रिलायंस गया, ग्रुपको गया, वो एल&टी गया, सब लोगों को मिला और कोहली साहब को मैंने बांधकाम समिति का फंड समिति का चेयरमैन बना दिया और एल&टी कंपनी का चेयरमैन को मैंने उसको यहाँ सब बांधकाम समिति का चेयरमैन बनाया। वो लोग जितना पैसा आते थे ये एल&टी को दे देते थे। तो ये मेरी स्कूल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास विधि किया 2 साल में, फिर उद्घाटन करने के लिए आए। अच्छा, फिर दोबारा आए उद्घाटन करने के लिए आए? उनके बाद देखने के लिए आए। तो वचनबद्ध आदमी है मतलब? 3 बार आया। ये हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। तो आज ये भारत में की सबसे बड़ी दिव्यांग की संस्था है। यहाँ 1 से 12 दौड़ की स्कूल है, यहाँ BCA कॉलेज है, यहाँ दिव्यांगों की ITI है, यहाँ दिव्यांगों का तालीम सेंटर है, लड़का लड़की की हॉस्टल है, दिव्यांग न्यूज़ चैनल चलती है। उससे गांव तक बिहार से, उड़ीसा से जहाँ चैनल दिखती है वहाँ से विकलांग लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ अभी तक 38,000 बच्चे 38,000 बच्चे पढ़ के निकल गए। कोई बच्चा यहाँ भीख नहीं मांगता है। मेरे कितने बच्चे डॉक्टर बने हुए हैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आप अपना जैसे चला रहे थे वैसे ही चलाते, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे को एक पागलपन था, मेरे को झूम चढ़ा था, नशा चढ़ा था। जैसे दारू वाले को एक नशा चढ़ जाता है, मुझे एक नशा चढ़ गया था कि मुझे दिव्यांगों के लिए मैं अभी तक करता आया हूँ तो मुझे करना चाहिए। इसके लिए मैं दिव्यांगों के लिए करता रहा। कहीं में कितने लोग यहाँ आ चुके हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ आ गए
मेरा दिव्यांग बच्चों को देख के गए हैं। कितने साधु संत तो आ गए, सब लोग आते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। मेरे भगवान के साथ लड़ाई है। मैं नरेंद्र मोदी को भी बोला था, सर ट्राइसिकल देने से कुछ नहीं होएगा, व्हीलचेयर देने से कुछ नहीं होएगा। दिव्यांग को आप पढ़ाएंगे तो दिव्यांग आपो आप वो पगभर हो जाएगा, समाज का प्रवाह में आ जाएगा। वो दिव्यांग होने के बाद भी पढ़ता है दिव्यांग तो उसको जॉब मिल जाती है। नरेंद्र मोदी को बोला, आप 2% दिव्यांग के रिजर्व रखते कुछ नहीं होएगा। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा 4% कर दो। 4% रिजर्व कर दिया है तो हर एक फैक्ट्रियों में दिव्यांग को कंपलसरी नौकरी लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है। क्या वो अप्लाई होता है? होता है। आज दिव्यांगों की संख्या, पोलियो की संख्या बिल्कुल घट गई है। अभी पोलियो वाला मिलता नहीं है। नरेंद्र मोदी बात सुनता है मेरी, जो मैं कहता हूँ वो नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी मेरे लिए एक भगवान है। मैं उनके भगवान के रूप में मानता हूँ। शायद नरेंद्र मोदी ने मेरे को जगह नहीं दिया होता तो मैं एक भी दिव्यांग का काम नहीं कर पाता। आज मेरी स्कूल के सभी टीचरों का पगार आनंदीबेन करके गई है। मैं बताऊँ खुश होएगा। मेरा प्रिंसिपल का पगार 1,50,000 है। सभी टीचरों का पगार 50,000, 90,000, 70,000 पगार है। जब मेरे को आनंदीबेन ने बोला था मैं पैसा आपको दूँ तो मैंने आनंदीबेन को बोला, आनंदीबेन आप डायरेक्ट पगार कर्मचारी को दे दो। मैं मर जाऊं, कल दूसरा कोई प्रमुख बनेगा तो उसको 70,000 में साइन करवाएगा और 2,000, 30,000 देगा, 40,000 वो खा जाएगा। उससे अच्छा कि आप टीचर को जो दे रहा हो उनके अकाउंट में दे दो। इससे आपको क्या मिल रहा है? ये सब जो आपने इतना जो किया है, इससे आपको क्या मिल रहा है? मेरे को मैंने आपको बताया ना, मेरी राधा कृष्णा के भगवान के साथ लड़ाई है। मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया कि आज भी 24 घंटे मुझे आदमी रखना पड़ता है? आप मेरे प्रश्न का जवाब दो। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि आज मेरे को पेशाब करने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, सो जाता हूँ पथारी में तो ऐसे पासा बदलने के लिए 24 घंटे मेरे साथ एक आदमी रहता है। मैं खून कर देता तो अपनी कोर्ट आजीवन कैद की सज़ा दे देता, फिर 20 साल तक तो छुट्टा दे देता है। तो मैंने एक जन्म के साथ ऐसा कौन सा कर्म किया कि आज भगवान मुझे इतनी सज़ा दे रहा है? मैं भगवान से लड़ाई करता हूँ कि तू पृथ्वी लोक में होएगा, कहीं भी होएगा तो तू देखेगे कि कनू टेलर को आज तूने ऐसा दिया। जब मुझे 2011 में पर मेरी सब सेवा को देखकर नरेंद्र मोदी ने सोचा कि कनू टेलर, मेरे को तो किसी ने सरकार को पद्मश्री नहीं देते थे, तो नरेंद्र मोदी ने सोचा चलो मैं कनू टेलर का फॉर्म भर के दिल्ली भेज देता हूँ। तो उसने मेरा फॉर्म भर दिया। तो वहाँ मेरे को सोनिया जानती थी, तो उसने देखा है तो गुजरात सरकार ने कनू टेलर का नाम दिया है, तो फटाफट मेरे नाम के ऊपर उसने मेरे को पद्मश्री अवार्ड जाहिर कर दिया। नरेंद्र मोदी खुद ऑर्डर लेके मेरे पास आया। अच्छा। हाँ, और मुझे 1,100 रुपया दिया। अरे और बोला कि तूने मेरी इज्जत बढ़ा दी। मैं इतने साल तक मुख्यमंत्री बना, मैंने बहुत लोगों का रेकमेंड किया, पर कांग्रेस की सरकार ने मेरी सभी फाइल निकाल दी। तू ऐसा कैसा चमत्कार किया कि तेरी फाइल सोनिया ने सिलेक्ट कर दिया? तो इसके लिए मैं खुद ऑर्डर लेके 25वीं जनवरी 2011 को 4 बजे नरेंद्र मोदी ऑर्डर लेके आया था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैं जीवन में मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, सिर्फ लड़ाई मैं करता हूँ राधा कृष्ण के पास। मैं लड़ाई करके उससे मांगता हूँ
भले मेरी कर्मों की सजा बहुत कठिन है। 24 कलाक मेरे साथ एक आदमी 2 आदमी रहते हैं। मैं कोई काम सोचता हूँ तो ये आदमी मेरे को देखते रहते कि कनू भाई अभी कुछ गलत काम करेगा। मेरे को जो लगता है ना सर, मेरे को ये लगता है कि ये आप एक जरिया हैं, आप एक दिव्य शक्ति हैं जो भगवान ने खुद बोला है। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि आपने ऐसा क्या है जो भगवान ने आपको ये क्यों ऐसे करके बनाया है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं होते तो दिव्यांग लोगों के लिए इतना जो काम आपने किया है इतने सालों में कोई भी नहीं करता। आज की डेट में कोई भी आदमी, एक तो पहले लोगों के पास वक्त नहीं होता है, और अगर वक्त होता भी है तो वो लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। आज की डेट में आपने जिस हिसाब से इस चीज़ को किया है, क्योंकि मैं आपके स्कूल गया, मैंने आपके बच्चों को देखा, उनके मासूमियत को समझा, आपके टीचर्स हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं। एक एक आदमी इस स्कूल में, कोई भी हो, एडमिन वाला हो या कोई भी हो, इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से पेश करते हैं। आपके टीचर्स में देख रहा था वो भी दिव्यांग हैं, 2-3 टीचर्स में देख रहा था दिव्यांग है। बिल्कुल सही तो बात है। जिस हिसाब से वो लोग बात कर रहे थे, मैं ये देख पा रहा था कि एक गुरु और शिष्य के बीच में एक रिलेशन जो होता है वो कितना प्योर हो सकता है। और उससे मैं बहुत ज़्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ कि आप जैसे लोग भारत देश में हैं और जिनकी कहानी हर जगह पर जानी चाहिए। इससे आपने आपने क्या सीख क्या मिली आपको? मैंने हॉस्पिटल भी बना दिया कि रिलायंस वाले ने मुझे हॉस्पिटल बना के दिया। रिलायंस वाले हॉस्पिटल बना दिया। 5 करोड़ रुपया खर्च, मुझे चेक दिया था 1 करोड़ का। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप हॉस्पिटल बना के दो। तो उसने 5 करोड़ रुपया खर्च करके हॉस्पिटल बनाया, वो भी नरेंद्र मोदी ने उठा के किया। आज हॉस्पिटल बन गई। हर महीने फ्री ऑफ चार्ज में दिव्यांगों का ऑपरेशन होता है। दिव्यांग न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई कई देश राज्यों में से दिव्यांग ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं। अरे मुझे प्राउड होता है कि साउथ अफ्रीका से भी दिव्यांग लोग यहाँ पर आते हैं। आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। ठीक होने के बाद वो चला जाता है। साउथ अफ्रीका का न्यूज़पेपर में भी बहुत आया है, वो सामने मैंने एक कटिंग लगाया हुआ है। इतना लोग वहाँ से आते हैं दूर दूर से। मैंने ये भी देखा कि मैं जब सूरत से दिल्ली जाता हूँ बाय ट्रेन, तो हर स्टेशन पे दिव्यांग भीख मांगते हैं। फिर जहाँ कफन उड़ाया हुआ है तो मैं रेलवे स्टेशन से नीचे उतर जाता हूँ, फिर उसके पास जाता हूँ, फिर पुलिस को बुलाता हूँ कि कफन खोलो, दिव्यांग है। तो ये मेरा नाम सरनामा पूछते हैं। मैं पुलिस को पूछता हूँ कितने दिन से यहाँ पड़ा है, तो 3 दिन से पड़ा है। तो फिर मैंने उसको बोलता हूँ, उसको लावारिस लाश समझते दिव्यांग की आप अग्निदाह करवाओ। मैं बहुत रोता था, भगवान को बोलता था राधा को, अरे राधा तू कैसे दयालु थोड़ी है, तेरे में दया होती तो दिव्यांगों को यहाँ भीख मांगते 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 यहाँ ही मर जाते हैं। तू कौन सी दया की देवी है? तुम राधा और कृष्ण सिर्फ प्रेम करने से तुमको दूसरा कुछ आता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैं नर्मदा नदी के किनारे गए, मैंने 10 बीघा ज़मीन मुख्यमंत्री को बोला और 10 बीघा ज़मीन ले लिया। वहाँ मुख्यमंत्री आके शिलान्यास विधि किया। मैं वहाँ दिव्यांगों का घर मीन्स भगवान का, प्रभु का ओल्ड एज होम बना रहा हूँ, जो विश्व में पहली बार दिव्यांगों का ओल्ड एज होम है। दिव्यांग का ओल्ड एज होम? ओल्ड एज होम क्यों ऐसे? तो बहुत ओल्ड एज होम है यहाँ, बहुत है। सूरत में भी 15-20 है, पर दिव्यांग को कोई रखते ही नहीं है। ओल्ड एज होम में भी दिव्यांग लोगों का कोई एंटरटेन नहीं करते हैं, कोई रखते नहीं है, कोई रखना नहीं चाहता। मैं फ़ोन करता हूँ तो उस संस्था के प्रमुख कर्मचारी बोलते हैं कि सूरत में कन्हूभाई टेलर रखते हैं, वहाँ भेज दो आप। ये बात सुन के मुझे बहुत दुख होता था। फिर मैंने एक दिव्यांग का ओल्ड एज होम बनाने का नक्की किया। सूरत का एक पीके फाउंडेशन के केपी फाउंडेशन के चेयरमैन
फारूक भाई पटेल, फारूक जी, हाँ हाँ जी। फारूक पटेल आए थे वहाँ, तो उसने मेरे को 2 करोड़ दिया। मैंने कहा फारूक भाई ये 2 करोड़ मैं लेता हूँ, मुझे रेती कच्ची सीमेंट का कोई भाव मालूम नहीं है, और भरूच नर्मदा नदी के किनारे बनाने का है, तो ये 2 करोड़ का पैसा लोग खा जाएगा, उससे अच्छा है 2 करोड़ का आप ही बना के दो। मेरी अच्छा, आपने उन फारूक जी को बोला कि आप ही बना के दो? बना के दो, मुख्यमंत्री के सामने बोला मैंने। तो वो सोच में पड़ गया कि मैं 2 करोड़ दे रहा हूँ, ये ले नहीं रहा दे है, ये नहीं रहा, डायरेक्ट मेरे को ही बोल रहा है। पापा दे दिया। तो ठीक है कनू भाई, हम पूरा नक्शा जोड़ दो, हम जैसे करेंगे ऐसा। उसने आज तक अभी तक 9-10 करोड़ तो खर्च कर दिया, 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अभी बन रहा है। मुझे लगता है बाकी का 10 करोड़ खर्च होएगा। 20 करोड़ में ये रिसोर्ट टाइप का विश्व का पहला दिव्यांग घर, प्रभुનું घर बन जाएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट बस बनेगा। डिसेबल्ड ओल्ड एज होम। ये मेरी जीवन की 71 की यात्रा यहाँ तक मेरी पूरी हुई है राधा कृष्ण का आशीर्वाद से। मैं हर एक विकलांग में भगवान देखता हूँ। मैं मनोमन, यहाँ भी मेरे 400 बच्चे, जब 12 बजे खाना खाता है मैं जाता हूँ। विकलांग को खुश करने से, विकलांग की मदद करने से शनि देव का असीम कृपा होती है। जो आदमी दिव्यांग को खाना खिलाते हैं तो शनि देव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि शनि देव खुद ही विकलांग एक पाँव से। तो मुझे मालूम है, मैं धर्म में बहुत मानता हूँ, मेरी श्रद्धा भगवान के ऊपर बहुत है। आज तक मैं भगवान के साथ युद्ध करता रहता हूँ। एक बात बताइए सर, मतलब जो दिव्यांग नहीं है वो लोग क्या करते हैं कि किसी दिव्यांग को देखते हैं तो उनको एक नज़र से देखते हैं एज अ पिटी की तरफ ये से। लाचार है, लाचार है, ये बिचारो है। लाचार है। मेरे पास गजवा में 100 रुपया है तो 1 रुपया मैं उसको दे दूँ, वो लोग ऐसे समझते हैं। ये सोच कैसे बदल सकते हैं? ये सोच बदलने में बहुत टाइम लगेगा। ये सोच अपने विदेशों में नज़रिया बहुत अलग से देखते हैं। मैं भी 1 हफ्ते पहले अमेरिका जाके आया, मुझे वहाँ बहुत व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल सब मिली। तो मैंने कहा कि मेरे सूरत के, गुजरात के, भारत के दिव्यांगों के लिए आप स्टीमर में भेज दो। मैं एक भी पैसा नहीं लाया, मैं पैसा लेने के लिए अमेरिका गया ही नहीं था। मैं कभी भी किसी के पास पैसा नहीं मांगता हूँ। मैं राधा को और कृष्णा को बोलता हूँ ये तेरी जिम्मेदारी है। मैं राधा को बार बार बोलता हूँ कि राधा ये 400 बच्चों और मैं 401 को तू ले ले हमसे, हमको शांति मिलेगी। पर राधा ऐसा कुछ नहीं करती है। सब बच्चों को खाने की जिम्मेदारी राधा की है। आज मेरे वहाँ 13,000 रुपया में लाइन लगी है बच्चों को दाल भात साग पूरी स्वीट और फरसान खिलाने के लिए। मैंने मेरे स्कूल के सभी बच्चों को 10 बार मैं हरिद्वार ले गया। भारत का एक भी मंदिर बाकी नहीं है। तिरुपति ले गया, रामेश्वर ले गया, सोमनाथ ले गया, द्वारका ले गया, डाकोर ले गया। गुजरात के एक भी मंदिर बाकी नहीं है। मेरा बच्चों ने, एक मुस्लिम बच्चे पहले दौर से पढ़ते थे तो यहाँ रोज़ा करता है, मैं करवाता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं मानता हूँ तो मैं उसको रोज़ा करवाता हूँ। 4 बजे उठ के मैं खुद उसको रोज़ा छोड़ाता हूँ और बोलता है बेटा कुछ चाहिए तो मुझे बोलना। तो बोले ठीक है। वो 12 दौड़ पढ़ के आया, कॉलेज में एडमिशन लेने के था, रोज़ा था। तो मैंने कहा बेटा ते रोज़ा छोड़ा, तो बोल क्या करूँ मैं? बोले मैं मांगू वो देगा। मैंने कहा बेटा तू जो मांगेगा देगा। बोले मेरे माथे पे हाथ रखो। मेरे माथे पे हाथ रखा। बोल, मैंने कहा क्या मांगेंगे? बोले मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मेरी एक इच्छा है कि मुझे मक्का मदीना ले जाओ। मैं सोच में पड़ गया कि मक्का मदीना में कैसे ले जाऊँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने प्रिंसिपल को बोला 1 हफ्ते के बाद, ऐसा मुस्लिम कितना लड़का लड़कियाँ है कि जो
मक्का मदीना जा सके, उसका लिस्ट बनाओ। उसने लिस्ट बनाया तो बोले सर 15 बच्चे ऐसा है। मैंने कहा जो चल सके ऐसा कितना है? बोले 11 है। हमने बैठ के 11 बच्चों को पसंद किया। फिर मैंने 11 बच्चों को बोला आपके पास पासपोर्ट है बेटा? सर पासपोर्ट कहाँ से होएंगे? फिर मैंने पासपोर्ट ऑफिस से साहब को बोल के उनका पासपोर्ट करवाया। फिर मैं मक्का मदीना जाने के लिए बॉम्बे गए। उनके ऑफिस में गया तो लोग ने बोला कि हम दिव्यांगों को मक्का मदीना नहीं भेजते। मैंने कहा क्यों नहीं जाने देंगे? बोले उनके साथ उनकी बहन होनी चाहिए, उनकी मासी होनी चाहिए, उनकी काकी होनी चाहिए, उनकी फोई होनी चाहिए। कोई लड़कियां हो तो बुलाओ 11, तो हम 11 को वीज़ा देंगे। फिर मैं वापस सूरत आया, मीटिंग बुलाई सब बच्चों की, 11 बच्चों की। मैंने कहा तुम मेरी मासी फोई काकी सबका कौन आने वाले उसका लिस्ट बनाओ। फिर मैंने पूछा कि पासपोर्ट है? बोले पासपोर्ट नहीं है। फिर मैंने 11 लेडीज़ों का पासपोर्ट बनवाया, 11 लेडीज का लेडीज़ का पासपोर्ट। पासपोर्ट बनवाया। 22 हुआ। फिर ये लोगों को उठाने वाला चाहिए। 22 का हो गया। मैं बैठा था टेबल पे, राधा के सामने बोला राधा माँ ये सब झमेला मैं कैसे पूरा करूँगा? इतने में सूरत के बहुत पैसे वाले फारूक भाई पटेल मुझे मिलने के लिए आए। ये शुरुआत की बात करता हूँ। तो फारूक भाई आया तो मैंने कहा फारूक भाई मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बोले क्या हुआ करूँ भाई? फिर से मैंने कहा 11 बच्चों को मेरे को मक्का मदीना भेज रखा है उसके बहन मासी के साथ। बोले मेरे को क्या 22 पासपोर्ट दे दो ना, मैं हर साल 10-15 बच्चा को भेजता ही रहता हूँ। बोले सच्ची? बोले हाँ सच्ची। मैंने कहा पैसा नहीं है? बोले मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं धर्मात्मा करता रहता हूँ। मैं राधा को बोला माँ तू कौन से रूप में आती है मेरे पास? 22 आदमी का पासपोर्ट ले गए। उनके साथ उसका ऑफिस से 3 आदमी को उसने तैयार किया, उनका बेटे को भी उसने तैयार किया। वो कुल 25 के साथ 50 आदमी का काफिला तैयार हुआ। 50 आदमी 1 महीने के लिए मक्का और मदीना घूम के आए और एक विश्व का एक मेरे लिए सुकून बन के रहा कि चलो मेरे दिव्यांग बच्चे मक्का मदीना जाके आया। वहाँ सब लोग मेरे लिए कोई खजूर लाया, कोई झुनझुन वाला पानी लाया। सब झुनझुन वाला पानी लाके मुझे दिया और बोला कि ये पानी पीने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी अल्लाह सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैंने कहा कैसे बेटा? बोले ये पानी में चमत्कार है, हमने बहुत प्रार्थना की है आपके लिए, बहुत दुआ मांगी है, तो आज उनका दुआ का परिणाम है। और ये मेरी जीवन की बहुत खुशी का दिन आया था कि मक्का मदीना जाके आया। और ये फारूक भाई मुझे 2 करोड़ देने वाले थे तो आज 20 करोड़ मुझे दे रहे हैं। मैंने उनका पैसा नहीं लिया हाथ में, उनके पास ही रहता है। उनने कमेटी बनाई, वही कमेटी आज गर्डागर ओल्ड एज होम बना रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं होता है, मैं जो कहता हूँ वही फारूक भाई करता रहता है। ये सब राधा कृष्ण की कृपा से होता है। और अभी छेल्ली बात मैं बोलूँ आपको कि स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, हॉस्पिटल हो गई, तालीम सेंटर हो गया, रिहैब सेंटर हो गया, चैनल हो गई, सब कुछ हो गया। प्रभु का घर ओल्ड एज होम बन गया। भगवान मुझे शक्ति देगा तो मैं दिव्यांगों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। वो यूनिवर्सिटी बन जाए तो भारत में जितने भी दिव्यांग हैं, आज मैं जानता हूँ तब तक 2-2.5 करोड़ दिव्यांग आज भी है।
तो ये बच्चे यहाँ पढ़ जाए तो एक भी बच्चा भीख नहीं मांगेगा और एक भी बच्चे का बिना ऑपरेशन से उनकी विकलांगता दूर हो जाएगी। भारत में एक भी विकलांग नहीं रहेगा जैसा सूरत में है। आज कोई सूरत में दिव्यांग सूरती दिव्यांग को लेके आए तो मैं 1 लाख रुपया देना चाहता हूँ कि लाओ मेरा कोई दिव्यांग लाओ मेरे पास, तो 1 लाख रुपया ले जाऊँ, क्योंकि मैं दिव्यांगों को पढ़ाना चाहता हूँ। आज मैं गली गली से दिव्यांगों को, मेरे पास 5 बस है, ये 5 बस में से सब सुबह 7 बजे जाती है, 9:15 बजे आती है, झुपड़ा में जाती है, उठा के लाती है, क्योंकि मेरे मन में यही है दिव्यांग सेवा ये प्रभु सेवा होती है। मैंने कहा न कि दिव्यांग की सेवा करने से शनि देव से सब लोग घबराते हैं, मैं शनि देव से नहीं घबराता हूँ। शनि देव मुझे लगता है मेरे से अभी घबराने लगा है कि आज इतना दिव्यांग को पढ़ाया तो शनि देव ये स्कूल में आते हैं और मेरी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मुझे आप लोगों को आज आप आशीर्वाद देना। यूट्यूब चैनल आपकी चल रही है तो यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप जहीं भी होगे कहीं भी होगे तो मेरे लिए प्रार्थना करना और मेरे कार्य के लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद देते रहना, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। आप पढ़े, आपने अपने दिव्यांगता को पीछे रखा, आप 9 दिन के लिए बाहर गए थे, आप 9 महीने में वापस आए, आपने प्रिंटिंग प्रेस चालू की, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों से मिले आप। आपकी जो स्ट्रगल है वो साथ में हमेशा रही है आपके, लेकिन आपने उस स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं समझा, आपने उसको चेंज किया, आप आगे बढ़े और आपने एक जो डिसेबिलिटी है उसको डिसेबिलिटी नहीं, आपने उसको ऐसा चेंज किया कि आज पूरी दुनिया आपको जानती है। ऐसे लोग हमारे भारत में हैं, आप जैसे हैं, इसीलिए हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। मैं अब हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शत प्रणाम करता हूं कि आपने इतना कुछ हमारे लिए किया है। हमारे लिए नहीं, ये एक सोचने की बात है, ये एक समझने की बात है कि आप जैसा व्यक्ति जब इतना कुछ कर सकता है तो बाकी लोग तो क्या क्या और कर सकते हैं, ताकि आपकी ये जो मुहिम है, ये जो एक पर्टिकुलर आपने जो प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं दिव्यांग के लिए कुछ करूँगा, तो उसमें सपोर्ट करके और कितने ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक इक्वालिटी के टाइम पे हम लोग उसको देख पाएंगे। तो मेरा सर बहुत आपको प्रणाम किया, आपने इतना कुछ किया, धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो पे आए। श्रीकांत भाई, आप इतने दूर से आए, 10 दिन पहले आपने मेरा साथ बात किया था और आप आ भी गए। मैं इतना खुश हूँ कि श्रीकांत भाई आप धार्मिक है बेटा जैसा, भगवान करे आप मेरा बेटा बन के रहो और मेरे साथ आप जुड़ जाओ। मुझे श्रीकांत भाई आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। पैसा मैं ला के दे दूँगा पर आप मेरा दिव्यांगों की एक यूनिवर्सिटी का सपना है, उस सपना पूरा करने में मदद करो, यही मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं और क्या बोलूँ आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल।